दोस्तों, मैं एमडी राजा आज पटना के गर्दनी बाग में मौजूद हूं और यहां पे अरविंद केजरीवाल जी की जिस तरह से गिरफ्तारी हुई है उनके विरोध में कार्यकर्ता आम आदमी पार्टी के हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले बिहार के प्रदेश प्रवक्ता डॉक्टर शशिकांत जी हैं, हम उनसे बात करेंगे। सर, आज आप लोग का ये जो प्रदर्शन हो रहा है तो अरविंद केजरीवाल जी की गिरफ्तारी में हुई है, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, असत्य पर सत्य की जीत सदैव होते रही है और इस बार भी हुई है। आंशिक रूप से आपने देखा कि राज्यसभा सांसद माननीय संजय सिंह जी को सुप्रीम कोर्ट ने किस तरह से कमेंट किया अपने जजमेंट में, ऑर्डर में, कि ईडी जवाब दे, इनके पास कोई भी सबूत नहीं है, कोई तथ्य नहीं पेश कर पा रही है, तो क्यों न इनको बाइज्जत बरी कर दिया जाए। ईडी का मुंह सिला हुआ रहता है, ताला बंद रहता है और माननीय राज्यसभा सांसद संजय सिंह को बेल हो जाता है। तो ये दर्शाता है कि किस तरह से शराब घोटाला, जिसमें कि मनी ट्रेल मिलती नहीं है आम आदमी पार्टी के पास, आम आदमी पार्टी के नेताओं के पास, और उसका मनी ट्रेल माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कोर्ट में दिखा दिया, बता दिया कि वो भारतीय जनता पार्टी के खाते में जा रहा है। जो इस शराब घोटाले का मुख्य अभियुक्त है शरद चंद्र रेड्डी, उसने जो है भारतीय जनता पार्टी को इलेक्टोरल बॉन्ड के रूप में 60 करोड़ रुपया चंदा दिया है। तो ये भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर में बैठ करके लिखा गया घोटाला है, तो इससे डरने वाली कोई बात नहीं है और एक न एक दिन सत्य का जीत होता ही है और सत्य का ही जीत होगा। और आज जो हम लोग यहाँ गर्दनी बाग में बैठे हुए हैं, बिहार के राजधानी पटना के गर्दनी बाग में हम लोग बैठे हुए, आप देख रहे हैं सभी जिले के पदाधिकारी, सारे जो है प्रखंड, ब्लॉक, पंचायत के पदाधिकारी जो है आके आज यहाँ उपस्थित हुए हैं। केवल एक ही मकसद है कि जो हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल जी, उनका स्वास्थ्य अच्छा रहे, वो मजबूती से लड़े, तानाशाही के खिलाफ डटे रहे, सीना तान के खड़े रहे। उनके साथ दिल्ली की जनता ही नहीं, पूरे देश की जनता है और पूरे देश ही नहीं, 13 विदेश के 13 शहरों में भी जो है ये उपवास हो रहा है। अरविंद केजरीवाल जी के समर्थन में जो है लोग जुटे हुए हैं, तो देश में भी जुटे हुए हैं, विदेश में भी जुटे हुए हैं। बिहार के जिस तरह से पटना में हम लोग कर रहे हैं, वैसी 38 जिला के जिला मुख्यालय पर ये धरना दिया जा रहा है हमारे पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्ता और समर्थकों के द्वारा। सर, ईडी आपके नेता संजय सिंह जी को जमानत देती है, उसी केस में मनीष सिसोदिया जी हो, सत्येंद्र जैन जी हो, उनको जमानत नहीं मिली, तो कहीं ना कहीं तो ईडी के पास भी तो कुछ पुख्ता सबूत होगा। देखिए, ईडी जब जब कोर्ट में जाती है तब तक झाड़ खाते हैं। बार बार सुप्रीम कोर्ट में और दूसरे न्यायालय ने उन्हें कहा है कि आपके पास सबूत क्या है, तो उनके वकील कहते हैं हुजूर थोड़ा समय दे दिया जाए, हमको एक बहुत ही महत्वपूर्ण सुराग मिला है, अभी फला व्यक्ति को मैंने गिरफ्तार किया है और उससे बहुत बड़ा घोटाला निकल के आएगा। मुझे लगता है कि 500-600 करोड़ का घोटाला है, रेवेन्यू लॉस है। तो भाई जस्टिस को लगता है भाई देश का रेवेन्यू लॉस हो रहा है, 600 करोड़ का कुछ पकड़ के लाए है, फिर अगले डेट में उनसे पूछता है कि भाई क्या हुआ, हुजूर एक डेट दे दिया जाए, 1 महीने का मोहलत दे दिया जाए। इस तरह से ये खींचते चले आ रहे हैं, लेकिन अब वो दिन दूर नहीं कि जिस प्रकार से संजय सिंह जी का बिल हुआ है सुप्रीम कोर्ट से, झाड़ लगाकर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब आपके पास कोई सबूत नहीं है, ठोस सबूत नहीं है, तो आपने क्यों गिरफ्तार किया, एक मुख्यमंत्री को क्यों गिरफ्तार किया, एक राज्यसभा सांसद को क्यों गिरफ्तार किया। तो आने दिनों में आप देखेंगे कि धीरे धीरे सब लोग बाहर आ जाएंगे। किसी के पास एक फूटी कौड़ी का सबूत नहीं है, सबूत हमारे पास है, सबूत हमारे पास है। भारतीय जनता पार्टी ने इलेक्ट्रल बॉन्ड के माध्यम से दर्जनों लोगों से, किसी से 100 करोड़, किसी को 300 करोड़, किसी से 500 करोड़, किसी से 150 करोड़ पैसा लिए। और कब पैसा लिए? ईडी से पहले छापा मरवाया और छापा मारने के किसी को 1 महीने बाद, किसी को 2 महीने बाद, किसी 3 महीने बाद पैसा का दोहन किया। तो मनी लॉन्ड्रिंग भारतीय जनता पार्टी के खाते में है, जिसका मेरे पास सबूत है और ईडी अब तक उस पर मुकदमा दर्ज नहीं कर पा रहे। हम मांग कर रहे हैं चुनाव आयोग से, हम मांग कर रहे हैं माननीय प्रधानमंत्री से, हम ईडी से मांग कर रहे हैं कि उन पर आप विलंब क्यों कर रहे हो। जहां सबूत है, जहां सबूत नहीं है, वहां आपने छापा मारा, सैकड़ों छापा मारा, जहां से फूटी कौड़ी भी आपको नहीं मिला। लेकिन जहां पैसे पड़े हैं, पैसे खाते में दिख रहा है, इलेक्ट्रल बॉन्ड दे दिया स्टेट बैंक ने, वो भी सुप्रीम कोर्ट के दबाव पर। इनकी मंशा दिखाने की नहीं थी, ये स्विस बैंक का खाता दिखाने का बात कहते थे, स्विस बैंक से कहते थे ना कि पैसे लाऊंगा, 15-15 लाख आपको मिलेंगे, लेकिन ये स्टेट बैंक का लिस्ट नहीं दे रहे थे।
जब 2 बार सुप्रीम कोर्ट ने झाड़ लगाया तब स्टेट बैंक ने वो जारी किया और हम आप जान पाए कि देश का इतना पैसा गबन हुआ है, भारतीय जनता पार्टी के खाते में गया है। ये चंदा खोर है, ये पैसा खोर है, जेल इन लोगों को जाना चाहिए। ईडी तो कह रही है कि अरविंद केजरीवाल जी मुख्य अभियुक्त हैं। हाँ, ईडी कह रही है कि अरविंद केजरीवाल जी मुख्य अभियुक्त है उनके एफआईआर के हिसाब से, लेकिन कोर्ट तो मामला तय करेगी सबूत के हिसाब से ना। कोर्ट में ये सबूत नहीं दे पा रहे। अगर अरविंद केजरीवाल ने ये घोटाला किया, मनी ट्रेल किया, तो कहाँ किया, किस खाते से किया, किस खाते से ले गए पैसा, किस खाते में रख दिया, कहाँ से उठा के ला के घर में रखा, फ्रिज में रखा, लॉकर में रखा, कहाँ बिल्डिंग बना लिया, कहाँ क्या कर लिया। और हमारे साथ सरकारी अरविंद केजरीवाल जी जेल में है। ये बीजेपी एक तानाशाही और अहंकार सरकारें हो गई है। ये चाहती है कि विपक्ष को, बिल्कुल सभी विपक्ष लोगों को जेल में बंद कर करके ये जो जनता, देश की जनता है, उन पर जुर्म ढाया जाए। इनके साथ इनको गरीबों को, ये जो बीजेपी आम आदमी पार्टी की जो अरविंद केजरीवाल जी हैं, ये गरीबों की मसीहा है। इनकी आवाज देश तक नहीं, ये विदेश तक गूंज रही है। ये हर गरीब की लोगों में, देश की हर कोने में चर्चा हो रही है कि दिल्ली का जो स्कूल का जो मॉडल में तैयार हुआ, उसी मॉडल तैयार हमारे पूरे देश में होना चाहिए, मेरे पूरे हर स्टेट में आना चाहिए। आज जो मुफ्त बिजली की बात, मुफ्त शिक्षा, ये डर गए हैं। ये जो बीजेपी की जो सरकार है, डरे हुए और सहमे हुए सरकार है कि कैसे हम मुख्यमंत्री को अगर हम फील्ड में बाहर छोड़ देंगे, अगर शेर को हम छोड़ देंगे तो शेर सीधा हमला करेगा। इनको सर क्या कहेंगे, लोकसभा में आप लोगों का यशस्वी मुख्यमंत्री तो जेल में रहेंगे, आप लोग के बीच क्या मुद्दा रहेगा? उनका जो केजरीवाल साहब का जो विचार है वही हम लोगों के लिए मुद्दा है। सदियों से आज तक जो भी लोगों के लिए काम करने का कोशिश किया है, सबके साथ उतना दिन का वनवास झेलना ही पड़ा है। राम हो, श्री राम जी हो या पांडव हो, सब लोग को, किसी को 12 साल, किसी को 14 साल का वनवास झेलने के बाद लोग, और अरविंद केजरीवाल आज भारत में बदलाव के प्रतीक बने हुए हैं। आज उनका विचार हर जनमानस में चल रहा है और ये लोगों के लिए काम कर रहे हैं। तो जो भी आज तक जो लोगों का और सामाजिक बदलाव का प्रतीक बना है, उनके साथ उनको वनवास झेलना ही पड़ा है। हमारे नेता आज वनवास के दौर से गुजर रहे हैं और कल सवेरा होगा और लोगों के लिए सवेरा होगा। केजरीवाल साहब अगर निकलते हैं तो उनके लिए कोई बचना नहीं बचना कोई मायने नहीं रखता है। वो हम लोगों के लिए ज़रूरत है कि भाई उनको आना बाहर सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। जो बीजेपी है 10 साल में 5600 केस ईडी ने दर्ज किया है, जिसमें 23 केस का आज तक फैसला हुआ है, जिसमें 3 दोषी पाए गए, सिर्फ 3 दोषी पाए गए। तो आप उससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ईडी क्या कर रहा है और केस कितना इनका पुख्ता है। तो ईडी तो सर सबूत के साथ जा रही है ना, कहाँ सबूत दिखा पा रही है? कोर्ट तो बार बार कह रही है कि आप सबूत ला करके दीजिए, सबूत ला करके दीजिए, और जो है सो टाइम पर टाइम लेते जा रहा है। हर बार जो है सो अपना टाइम ले लेता है कि अगले बार दे देंगे सबूत, अगले बार सबूत अगर सबूत दे दिया होता तो संजय सिंह का कावल रिहाई नहीं होती, बेल नहीं होती। बेल हुआ संजय सिंह का, तो बेल हुआ ना, तो इसीलिए तो कह रहे हैं अगर सबूत देती अगर से ईडी तो उनकी बेल नहीं होती। नहीं, वो नहीं दे पाया तभी तो उनकी बेल हुई है। तो मनीष सिसोदिया जी इतने पहले से क्यों नहीं बेल हो रहा है उनका भी वही किया जा रहा है बार बार, हर बार जो है सो, जैसा कि अभी हमारे मनोज जी साथी ने कहा कि जब भी डेट पड़ता है तब वो कहता है कि सर इस बार जो है एक आदमी ऐसा पकड़ाया है जो बहुत बड़ा सबूत हमको मिलने वाला, एक और डेट दे दिया जाए। लेकिन इसमें देर है, अंधेर नहीं है। निश्चित रूप से सभी लोगों का बेल होगा और ये केस खारिज होगी, क्योंकि कोई भी जो हमारे नेता जेल में हैं, किसी ने कोई दोष उन पर नहीं है और बेवजह